नमस्कार दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास चातुर्मास में अंतिम महीना माना जाता है और कार्तिक मास में किए गए जप तप व्रत और स्नान का सबसे अधिक महत्व है। इस महीने में जो भी कुछ किया जाता है उसका दुगुना फल हमें प्राप्त होता है। इसी कड़ी में पुष्कर स्नान पुष्कर जी में स्थित पवित्र सरोवर में किया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अंतिम 5 दिन देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इस सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है। धार्मिक आधार पर ऐसा कहते हैं कि इस समय सरोवर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ये 5 दिन इस सरोवर में स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सरोवर के निकट ही परम पिता ब्रह्मा जी का एक मंदिर भी है, जो विश्व में एकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर है। इस दौरान यहाँ ब्रह्मा जी का भव्य श्रृंगार किया जाता है। सुबह 5 बजे महाआरती की जाती है। 101 किलो मेवों का महाभोग अर्पित किया जाता है। सरोवर में स्नान करने के बाद मंदिर में पूजा अर्चना करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। पुष्कर जी में स्थित पवित्र सरोवर में लोगों की गहरी आस्था है और इस सरोवर में डुबकी लगाने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस पावन सरोवर में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर में स्नान करने से त्वचा के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। वहीं इस सरोवर में 52 स्नान घाट हैं। इन सभी स्नान घाटों में से कुछ घाटों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। उन महत्वपूर्ण घाटों के नाम इस प्रकार हैं: वराह घाट, ब्रह्मा घाट तथा गौ घाट, जहाँ सभी घाटों के जल में प्रभावशाली शक्तियाँ समाहित हैं। इस सरोवर के नाग कुंड को प्रजनन क्षमता के लिए जाना जाता है, रूप तीर्थ कुंड को सुंदरता के लिए, जबकि कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए कपिल व्यपी कुंड का विशेष महत्व है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए मीराकंद मुनि कुंड को वरदान प्राप्त है। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति इस समय या अवधि में इस पवित्र सरोवर में स्नान करता है वह एक वराह सुअर जिसे विष्णु का अवतार माना जाता है उस जीव के दर्शन करता है। उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। वह व्यक्ति सदा के लिए स्वर्ग में आनंद से रहता है। इस सरोवर में स्नान करने से 100 बार तपस्या करने के बराबर ही फल की प्राप्ति होती है। इसी विश्वास और गहरी आस्था को लेकर हजारों श्रद्धालु कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में यहाँ आते हैं और पवित्र सरोवर में स्नान कर पुण्य का लाभ उठाते हैं। पुष्कर मेले में आने वाले हिंदुओं के लिए एक तीर्थ यात्रा जैसा है। इस अवसर पर यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान और दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि ये मेला 100 वर्षों से भी अधिक पहले से लगता आ रहा है। इन्हीं महत्वपूर्ण मान्यताओं और आस्था से जुड़ा होने के कारण ये स्थान तीर्थराज कहलाता है, जो इस स्थान को और भी गौरवशाली बना देता है। पुष्कर स्नान के 5 दिनों में यहाँ विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है और इस मेले को धार्मिक मेले के रूप में देखा जाता है। पुष्कर झील राजस्थान की एक पवित्र झील है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। ये झील राजस्थान के अजमेर जिले में है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस पवित्र पुष्कर झील में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस झील की उत्पत्ति एक कमल के पुष्प से हुई थी। आइए जानते हैं इसके बारे में एक पौराणिक कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार जगत पिता ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर यज्ञ करने का विचार किया था। उस समय ब्रज नामक एक राक्षस ने पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। उसके आतंक से संपूर्ण पृथ्वीलोक त्रस्त था। ऐसे में देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी और उनकी सुंदर और उत्तम स्तुति की। फिर जब ब्रह्मा जी को इस बात का पता चला तो वह चिंतित हो गई और उन्होंने पृथ्वी को ब्रजनाभ के आतंक से मुक्त कराने का निश्चय कर लिया। ऐसे में उन्होंने ब्रजनाभ पर अपने सबसे प्रिय कमल के पुष्प से प्रहार किया, जिसके लगते ही वह असुर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को विनाशकारी दैत्य के भार से मुक्ति दिलाई थी। धार्मिक आधार पर ऐसा कहा गया है कि वह पुष्प राक्षस का वध करने के बाद पृथ्वी पर 3 जगह गिरा। जहाँ पर भी वह पुष्प गिरा उन 3 स्थलों से जल की 3 धाराएं फूटी और वहाँ 3 अलग अलग झील बहने लगी। पहली झील का नाम जस्ट पुष्कर कहलाया, दूसरी झील का मध्य पुष्कर और तीसरी झील को कनिष्ठ पुष्कर कहा गया था। इस वजह से ये तीनों ही झीलें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जस्ट पुष्कर झील में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। इस कारण इस झील का महत्व और अधिक हो गया और इनकी गिनती तीर्थस्थलों में की जाने लगी। इसलिए जो भी कार्तिक पूर्णिमा को इस दिन इस झील में स्नान करता है
वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पाता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है।